लेकिन अगर ये इशू है तो बहुत बड़ा गंभीर है। के नेता या कांग्रेस के नेता सरकार की बात करते हैं, हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते हैं। एक दिन में 19,000 के काजू बादाम खा जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज छठवां दिन था। छठवें दिन भी आदिवासियों की जमीनों को लेकर कांग्रेस ने सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने आदिवासियों की जमीनों का मामला उठाया और कहा कि सरकार आदिवासियों की जमीनें जबरन छीन रही है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके जवाब में कहा कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा आदिवासियों को जमीनें दी गई। उन्होंने आंकड़ा बताया कि 25,500 जमीनों के पट्टे आदिवासियों को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में इसके अलावा अलग अलग कई मुद्दों पर बहस हुई, हंगामा हुआ। सबसे पहले चलिए सुनते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में छठवें दिन क्या क्या हुआ और किस किन मुद्दों को लेकर बहस हुई और क्या सत्ता पक्ष के और विपक्ष के माननीयों ने क्या कहा। चलिए सुनते हैं। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी। उनके लिए धरती आबा योजना, प्रधानमंत्री जनमन आबा योजना, ऐसे कामों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री ने समयबद्ध रूप से सारे 89 ब्लॉक के अंदर विशेष धनराशि भी दी है, जिसके आधार पर वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सड़क बनाने के निर्माण से लगाकर स्कूल, हॉस्पिटल, आदिवासी भाई बहनों को 2-2 लाख रुपया उनके अपने मकान बनाने के लेकर के ऐसे कई प्रकार के काम हमने चालू किए। और फिर भी हमने कहा कि हम दलों की भावना से ऊपर उठकर, अगर प्रतिपक्ष या पक्ष के किसी भी सदस्य ने आदिवासी अंचल में और भी अच्छे विकास की कोई बात कही है, सरकार उसके साथ भी खड़ी रहेगी। सदन के अलावा भी बैठ करके बात करना हो तो हम आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग सभी के जन कल्याण के लिए सरकार बड़ी जवाबदारी के साथ काम कर रही है। और इसीलिए काम के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर लोगों के जन कल्याण के लिए जो जो बन पड़ेगा, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ चलेगी। जैसे आपकी जानकारी है कि हमने अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को भी, आदिवासी अंचल भी, एक तरफ हमने हमारे आदिवासी अंचल के पंडे, पुजारे, सभी प्रकार के देवस्थान के ऊपर काम करने वाले लोगों का मेरे अपने निवास में भी एक सम्मेलन आयोजित करा करके उनकी अपनी परंपरा को भी सम्मान देने का प्रयास किया। दूसरे भगोरे और त्योहार से लगा करके उन सारे त्योहारों को भी हमने कहा कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगे। डीजे बंद करा करके जो ट्राइबल के अपने पारंपरिक वाद्य हैं, उन वाद्यों का वो उपयोग करें, इसको भी प्रोत्साहन देते हुए हमने आदिवासी परंपराओं को लगातार प्रोत्साहित किया है। और आपकी जानकारी बताना चाहूँगा, इसका परिणाम निकला कि झाबुआ जैसे जिले में शादी ब्याह में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित समाज के लोगों ने भी कर लिया, पंचायत स्तर पर भी कर लिया। लगातार मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से निर्दोष आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, बिना बताए, बिना सूचना दिए हुए, जैसा कि हमने देखा था देवास जिले के कन्नौज खातेगांव क्षेत्र में जो पूरा हादसा हुआ था और जहां से आदिवासियों को बेदखल कर दिया था, उसके बाद स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी वहां गए थे। उनको बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, लेकिन उन आश्वासनों के बाद भी अभी 2-3 दिन पहले ही वो सभी आदिवासियों ने पैदल यात्रा करी थी अपने गांव से लेके भोपाल तक, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है, जहाँ के हम सब जानते हैं कि अगर हमारे प्रदेश और देश में जल, जंगल और ज़मीन पर सबसे पहला किसी का अधिकार है तो हमारे आदिवासी भाई और बहनों का है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माननीय मोहन यादव जी की सरकार, भाजपा की सरकार आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है।
देखिए, कुपोषण पर मैंने सवाल उठाया था कि कुपोषित बच्चों के लिए क्या कर रही है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा कुपोषण मैल न्यूट्रिशन मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा जो शिशु मृत्यु दर है वो भी मध्य प्रदेश में है। तो जवाब आया कि 8 से 12 रुपए हर कुपोषित बच्चे के लिए पोषण आहार। 8 से 12 रुपए में क्या होता है? 70 रुपए लीटर में तो आपका दूध आता है, दूध भी पूरा पर्याप्त उनको नहीं मिल पाता। केले तो आप दूर की बात है, जब इनके मंत्री होते हैं तो एक दिन में 19,000 के काजू बादाम खा जाते हैं और 4,000 रुपए के लोटे और चम्मच खरीदे जाते हैं। तो हकीकत यह है कि ये सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कुपोषण को लेकर, और हमारे बच्चे मरने के लिए छोड़ दिए हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? आदिवासी बच्चे प्रभावित है, आदिवासी क्षेत्र प्रभावित है। एक बार, मैं डॉक्टर हूं तो मैं समझता हूं कि एक बार कुपोषण होता है, जिंदगी भर बीमार पड़ा रहता है बच्चा, पूरा जिंदगी इलाज करवाने में निकल जाता है, तो उनके पास पैसा कहां से बचेगा? तभी तो आदिवासी इस प्रदेश का गरीब है, तभी तो वो बार बार चोट खा रहा है, तभी तो पूरे मध्य प्रदेश में, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हो रहे हैं। पर हकीकत यह है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती, जमीन पर योजनाएं शून्य है, और पूरे आप बीजेपी बनाम बीजेपी में इनके मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर आपस में लड़ रहे हैं, उसमें पिस कौन रहा है? आदिवासी और आम जनता। कहा है, जो भी जवाब मिला है उसमें जानकारी दी। और कांग्रेस तो जब से पैदा भाई, जब से झूठ बोलता है, 1885 में जन्म हुआ तो कांग्रेस जब से झूठ बोलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनमन योजना चल रही है, उनको मालूम नहीं ये काम 50 साल पहले हो जाना था। अब माननीय प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री कुछ बोल सकते, कांग्रेस पैदा हो गए झूठ बोलता रही है। लिखित जवाब है 8 से 12 मैं देखता हूँ ना, मैंने गांधी ने शुरुआत की 2006 वन अधिकार कानून जो लाए वो केंद्र सरकार लाई, और उसी के आधार पर आदिवासी अन्य समाज के लोगों को जंगल की जमीनों के अधिकार के पट्टों की बात हुई। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़े पढ़ के आए, बगैर पढ़े नहीं आए तो अच्छी बात है। वन जो हरियाली है, 10 साल में 41 करोड़ पौधे लगे, लेकिन हरियाली बढ़ने के बजाय घट गई। ये विधानसभा में जवाब आया। स्वाभाविक है कि मैंने स्पष्ट कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसे प्रमुख सचिव बैठे हैं जो ऑलरेडी उनका नाम घोटालों के अंदर है। 350 करोड़ के शिवराज जी के साथ, शिवराज जी के खास प्रिय, वापस से उनको प्लांटेशन का काम दिया जाता। तो ऐसे लोग बैठेंगे तो पौधे कहाँ लगेंगे? पौधे नहीं लगेंगे, इनकी जेबें गर्म होती नशा मुक्ति अभियान चला प्रदेश में, लेकिन शराब की बिक्री कम होने के बजाय घट गई, ज्यादा हो गई, बढ़ गई। अब मैंने इस मामले में, पुलिस वाले मामले में ध्यान आकर्षण उठाया था कि सरकार को अवैध रूप से शराब से जो एमआरपी से ज्यादा बेची जा रही है, 200 से 300 करोड़ रुपए किसको मिल रहे हैं? कौन मंत्री, कौन है, कहाँ इकट्ठे हो रहे? भारतीय जनता पार्टी बताए। सदन के अंदर दोबारा चर्चा करना है तो नाम सहित दे देंगे। चाहे कांग्रेस के नेता हो, ये लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और ये इनको अवसर चाहिए किस प्रकार से हिंदू समाज को बदनाम करें, सनातन को बदनाम करें, भगवा आतंकवाद की ये बात करें। कहीं ना कहीं इन लोगों ने हिंदू समाज के बारे में अध्ययन नहीं किया है, और मुझे तो लगता है इन्हें अध्ययन भी किया है, लेकिन एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक इनका बना रहे, इस बात के लिए ये लोग इस प्रकार के बयान देने का काम करते हैं। वो जिस प्रकार की बात करते हैं कि हिंदुत्व यानी सांप्रदायिकता, हिंदुत्व यानी आतंकवाद, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उस हिंदुत्व का संबंध सांप्रदायिकता से, उस हिंदुत्व का संबंध आतंकवाद से कैसे जोड़ा जा सकता है, जिसके प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर कहते हैं, तो जो अपनी अपनी बात करते हैं वो तो कुएं के मेंढक हैं। ये हिंदुत्व जो कहता है कि चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, पहुंचोगे उसी परम पिता परमेश्वर। ये हिंदुत्व जो कहता है कि एकम शब्द प्राग सब एक है, विद्वान लोग उसके अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। ये हिंदुत्व ही है जो कहता है कि अयम निष्परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम की वस्तु कुटुंबम। ये मेरा है, तुम्हारा है, छोटे लोग बात करते हैं। ये हिंदुत्व है जो कहता है कि सारा संसार ही हमारा कुटुंब है। ये हिंदुत्व है जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये कहने वाला अगर कोई है तो वो हिंदुत्व है, वो सनातन है। और जब इस प्रकार के एनसीपी के नेता या कांग्रेस के नेता जब इस प्रकार की बात करते हैं तो मुझे उनकी सोच पर दया आती है, और उन्होंने हिंदुत्व का वास्तविक रूप से अध्ययन नहीं किया है। और मुझे तो लगता है कि ये मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। बातचीत करते हैं धर्मेंद्र मोदी जी हैं, और सर किस तरह से आप देखते हैं लगातार मैंने उस दिन भी कहा था कि जब ये लोगों को बरी किया था मालेगांव,
बम ब्लास्ट के लोगों को कि वहाँ की महाराष्ट्र सरकार को उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए। जो बात आप लाए मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ये इशू है तो बहुत बड़ा गंभीर है और सरकार को इस पर जांच करके कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट में तत्परता दिखाई है, उसी तरह अब इनको मालेगांव में दिखाना। बीजेपी के लिए इस पूरे मामले पर जांच बैठानी चाहिए और कांग्रेस पर भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की तो मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, इसमें धर्म और मजहब नहीं है। जिसने घटना करी है वो अपराधी। साध्वी प्रज्ञा सिंह कह रही है कि हरा रंग जो है आतंकवाद होता है और हरा होता है। अच्छा, जो 13% ओबीसी के पद होल्ड हैं, आज उनके मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाँ, तो सुनवाई होने दो। हम सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रहे हैं। सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। उन समस्त बच्चों के साथ न्याय करने के लिए जो 13% पर होल्ड है। प्रकरण हिंदुत्व नेताओं से संबंधित दर्ज होते हैं। एक बार जब कोई दर्ज हो गया तो उसका निराकरण अदालत में। तो दोस्तों आपने देखा मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 6वें दिन विधानसभा के अंदर क्या क्या हुआ, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के माननीयों ने क्या क्या बातें कही, उन्होंने क्या किस किन प्रस्तावों को लेकर बात कही। साथ ही जो कांग्रेस विधायक हैं विक्रांत भूरिया, उन्होंने भी एक कुपोषण बच्चों का मामला उठाया। इसके अलावा जो जनजाति मंत्री विजय शाह, जिनको लेकर पिछले 5वें दिन काफ़ी हंगामा हुआ था, जिन्होंने सेना के ऊपर आरोप लगा, सेना के अधिकारी पर आरोप पर गलत बात बयानबाजी की थी, उसको लेकर हंगामा हुआ। तो उनकी विधानसभा मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था। विजय शाह आज सदन में मौजूद रहे और प्रश्नों के उत्तर भी दिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।